5:30 आज हमें घर से निकलना था एग्जैक्ट। देख लो ये मनुष्य इतना लेट है। 5:25 तो निकलोगे कब? पहले तो सुबह उठे नहीं, 5:30 जस्ट निकलना था, बिकॉज ऑफ 5 मी। मिनट पहले निकला हूँ और अभी अभी इसकी हरकतें सुधार के आया हूँ। फ्रीजर में पानी की बोतल रख के आई थी। जिस दिन हम आते उस दिन हम पानी के लिए दुखी होते, तो दूसरी बोतल पानी की फ्रिज में रख के आए और वो जो फ्रीजर में थी वो उसमें रख के आया हूँ फ्रिज में। आप फ्रिज का पानी पीते फ्रिज हो ना, की तो आप इंटेंसिटी अपने कम लिए करके आए नहीं, हो, उस दिन मेरे 12 लिए बजे पहुंचे गर्मी में। प्लीज अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। लेट्स गो, लेट्स गो गाइस। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज है एक नया दिन और एक नया व्लॉग। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं 8 दिन के ट्रिप पे। ये है मेरे पीछे स्टेशन, 6:05 की हमारी बस है मॉर्निंग की, और अभी टाइम हुआ है 5:45। ओ सॉरी, ट्रेन है, ट्रेन। ये ट्रेन स्टेशन पे हम लोग खड़े हैं यार ये कितनी औसम है यार। और जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन क्यों कहते हैं ये देख ही सकते हो आप। सुबह सुबह 5:45 पे इतनी तीखी धूप है, ऐसा लग रहा है कि मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं। हमारी यात्रा स्टार्ट हो रही है तकात्सुका स्टेशन से। 8 दिन बाद हमारी यात्रा यहीं समाप्त होगी। अगले संडे को, यस, 7 दिन बाद। आज संडे है, नेक्स्ट संडे हम आएंगे स्टेशन पे। अब मैं उठी 4 बजे, आप उठे 4:30 बजे। फिर भी मैं 20 मिनट पहले स्टेशन में पहुंच गया। तू 4 बजे उठ के बिकॉज ऑफ मी, नहीं, जस्ट बिकॉज 4 ऑफ बजे उठ मी। के क्या हुआ? मैंने उठ के खाना बनाया, इसके लिए खाना लगाया, चाय बनाई, ये आराम आराम से। तू नहा ले फिर नहाऊंगा। चाय मैंने ये बनाई, कर- ओ, सारे क्या बनाया चाय में? क्या बनाया बता दो। गैस चलाई। पानी मैंने डाल रखा था, चाय पत्ती मैंने डाली, वो तो चीनी मैंने डाली, लौंग मैंने डाली। आपने क्या? दूध मैंने डाला। आपने क्या डाला? बताओ। गैस चलाई। मैंने झूठ बोला? मैंने ये तो कहा गैस चलाई। दोस्तों कितना बड़ा काम है गैस चलाना, ये देख लो तो इसका। टाइम पे गैस चलाना और टाइम पे गैस बंद करना, दैट इज इम्पोर्टेंट। चाय निकल जाती है। अगर मैं 4 बजे ना उठती ना, मैं शर्त लगा के दे सकती हूँ ये ट्रेन नहीं पकड़ते हम। और ये तो क्या, इसके बाद वाले भी नहीं पकड़ते, हम पकड़ते 7 7:30 बजे वाले। शर्त लगा लो मेरे से, शर्त लगा लो, शर्त। शर्त अगली बार देखेंगे। ठीक है, अगली बार नहीं, अब ने कल ही देखेंगे। कल देखेंगे। कल ही कल देखेंगे देखेंगे। कल कितने बजे उठते Done. हैं। आज शोगन साहब ना लड़ाई के मूड में आए हैं, जब से लड़ाई करे जा रहे हैं सुबह से। मेरे ना मतलब हाथ में खुजली हो अब- रही है, किसी का पीटने का अब मन कर रहा है। हमारे इस ट्रिप पे लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू बहाने ढूंढेगा लड़ाई करने के। मेरे हाथ में खुजली हो रही है, मेरे को कोई ना कोई चीज पीटने के लिए। तो दोस्तों अभी टाइम हुआ है 7:23। हमने ये ट्रेन ली थी 6:05 पर। 1.5 सवा घंटा लगा है भाई, और इसके बाद हमें पकड़ना है और 12:15 बजे तक हम पहुंचेंगे। और किसी की मतलब ये कंघी पहली गिरी है। ट्रेन है। कंघी गिरी है किसी की। ये हमारी पहली ट्रेन थी, लोकल ट्रेन से ही सफर करने वाले हैं। लिफ्ट से जाएंगे, ये जाएंगे। यहाँ से जाएंगे, थोड़े वो स्टेप काउंट पूरे हो जाएंगे मेरे को। मेरा गूगल मैप रुक गया है, क्या हुआ? नेटवर्क क्रॉस हो गया क्या? नहीं, हाँ, स्टेशन देख रहा हूँ, 1 नंबर से मिलेगी रैपिड 7:39 पर। चलो फिर बाउंड टू नाकात्सुगावा। प्लेटफॉर्म नंबर वो रहा, बट वो तो दूसरा है। मेत्सुवन हो गया, गिफु इनोयामा। एक वो है ना, वो चोल है। दो लाइन ले लिया। 7:39 पे वो चलेगी, ना कि 7:39 पे हमें प्लेटफॉर्म ये पर ले लें? पहुंचना है। हाँ, लेकर जल्दी खत्म ये करो। लेते हैं, नींबू है इसमें। डन। हमें जाना है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर। जापानीज खुद तो यूवी प्रोटेक्टेड कपड़े पहनते ही पहनते हैं। इनकी लोकल ट्रेन में जो ग्लास लगा हुआ है ना, ये भी यूवी प्रोटेक्टेड है। ये देखो, यूवी IR का लिखा हुआ है। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप आएगा 1.5 घंटे बाद। हम लोग बोलते हैं आपको 1.5 घंटे बाद। सो मैंने तो अपनी पूरी 1 घंटे की नींद पूरी करी है मस्त। शोभन साहब मुझे नहीं लगता सोए थे, ये तो फोन में ही लगे पड़े हैं, फोन में ही फोन में नहीं लगा पड़ा। दिखाता हूँ मैंने क्या किया। क्या किया आपने, दिखाओ।
मैंने सारा कैलेंडर सेट कर दिया था, क्या करता है, ये कर रहा था, काम कर रहा था, तुम्हारी तरह नहीं वो सो जाऊंगा। मैं तो बस 次は बात कर 美濃坂本です。まもなく美濃坂本です。お出口は右側です。 जब भी हम इस रूट पे आए ना, या तो हमारी ट्रेन निकल जाती है या हम एक दो स्टेशन आगे पहुंच जाते हैं, सोते रह जाते हैं। फर्स्ट टाइम ऐसे होने वाला है कि हम टाइम से उठ रहे हैं, क्योंकि हम ट्रेन में बैठते ना अलार्म लगा लेते हैं अगला स्टेशन कितने बजे आएगा। एक बार हम लोग एयरपोर्ट जा रहे थे, हमारी बिल्कुल आधा एक घंटे का मार्जिन बचा था ना, ट्रेन ही निकल गई थी, ट्रेन निकली नहीं थी, हम लोग आगे चले गए थे, सोते ही रह गए, 2-4 स्टेशन आगे चले गए थे, वहां से फिर बैक आई। इस सब चीजों में हमारा पूरा 1.5 घंटा लग गया था। जैसे हमारी लोकल ट्रेन होती है ना, जैसे चलती है कैथल से लालू कुरुक्षेत्र तक, या फिर आप ये कुरुक्षेत्र से सोनीपत दिल्ली तक, ये वो लोकल ट्रेन है। और जापान की लोकल ट्रेन देखो बढ़िया है। अब दिख गया 3 लिखा हुआ, कभी मेरी भी सुन लिया करो, मैं भी आंखें खोल के चल रही होती हूँ। यहाँ लिखा था 3 नंबर पे आएगी, यहाँ लिखा था 3 नंबर पे आएगी, तो वहीं बोर्ड पे जाके कभी कभी मेरे दिमाग की भी सुन लिया कर। एक्चुअली क्या हुआ ना, अभी हम इस ट्रेन से उतरे, पूरी स्टेज चढ़े, उधर उतरे, ठीक है, फिर उधर से फिर दोबारा स्टेज चढ़ के इधर आए, जबकि हमें सामने से ही ट्रेन लेनी थी। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको जापान के रेलवे स्टेशन के टॉयलेट्स दिखाती हूँ, कितने नीट एंड क्लीन होते हैं। एंट्री करते ही आपको यहाँ पर मिलेगा एक मिरर, जहाँ पे आप अपना पूरा आउटफिट चेक कर सकते हैं। फिर एंट्री करते ही अगेन एक और मिरर, जहाँ पे आप अपना मेकअप कर सकते हैं, उसके लिए बढ़िया प्रॉपर ये दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है। देन ये फिर स्पेशल हैंडीकैप्ड या फिर इन सब लोगों के लिए ये वाला टॉयलेट है। नॉर्मल लोगों के लिए एक ये है, प्लस एक ये है। और अंदर एकदम नीट एंड क्लीन आपको हैंड वॉश के लिए मिलेगा, हैंड ड्रायर के लिए हैंड ड्रायर मिलेगा। तो ग्रेट सक्सेस। जब इंडिया में ट्रैवल करते थे, टॉयलेट का सबसे बड़ा इशू रहता था, कहीं पे भी नीट एंड क्लीन टॉयलेट मिलना बहुत बड़ी बात हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे ये इशू बिल्कुल भी नहीं है। सो अब हम राइड कर रहे हैं हमारे दिन की 3rd लोकल ट्रेन। इसके बाद एक ट्रेन और करनी है हमें। एक्चुअली जो ट्रेन करनी थी वो कैंसिल हो गई। इन शॉर्ट हमें 4 लोकल ट्रेन लेनी थी, अब हमारा 3 लोकल ट्रेन में काम बच जाएगा। सो फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। पूरा हमने 6 घंटे का सफर तय कर चुका है। सुबह हम चले थे 6:05 की ट्रेन पे, और अभी टाइम हुआ है 12:20। फिलहाल अभी बैठ के कहीं लंच करेंगे और फिर ट्रिप स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ना डेली न्यूज़पेपर भी मिल गए हैं, और न्यूज़पेपर का प्राइस देख लो, 180, 200, 160। ये तो जो मुझे समझ आया, ये दोनों ना स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। हम लोगों ने ना फ्लिका कार्ड रिचार्ज करा रखा है, बट जब हम काफी लंबा डिस्टेंस तय करके आते हैं, तो जिस स्टेशन से एग्जिट करते हैं वहाँ पे हमें फेयर एडजस्टमेंट कराना ही पड़ता है। टैब से नहीं होता एग्जिट, तो यहाँ पर यही लाइन लगी हुई है फेयर एडजस्टमेंट के लिए। तो यहाँ पे देखो, ये मेरा कार्ड का बैलेंस था, ये इन्होंने फेयर एडजस्ट किया, हमें यहाँ तक आने के लगे 5,190। और अब हम एग्जिट यहाँ से कर सकते हैं स्लिप दिखाकर। तो लंच तो हम अपना बनाकर ला रहे हैं। फिलहाल अभी हम ले रहे हैं लस्सी। तो मैंने तो ले ली अपनी ये वाली। शोगन साहब कश्मकश में है, उनका मन नहीं है ये लेने का, ये कुछ और लेना चाहते हैं। आज हमारे लंच में है छोले, राजमा, चावल, जुकीनी, आलू, सब मिक्स वाले राइस विद लस्सी। अभी हम एंजॉय करते हैं ये, और आप लोग एंजॉय करो हमारा ब्लॉग। ये है स्वीट पोटैटो वेंडिंग मशीन। इसमें आप कोई भी बिग स्वीट पोटैटो निकाल सकते हो, 24 आवर ओपन है। ये डिशेस गिवन है, आप सेलेक्ट करो, पेमेंट करो, और आपकी स्वीट पोटैटो आ जाएगी। ये सब देखकर लगता है यार, ये सच में कितना एडवांस है ना। मैं इन वेंडिंग मशीन को देखने लगी, इनमें खो गई। शोगन साहब पता नहीं कहाँ चले गए हैं, बैग भी यही है, ये डस्टबिन में डालना है, ये भी यही है, वो पता नहीं किस दुनिया में गुम हो गए हैं। मैं वहां तक देखकर भी आई हूँ, कोई है ही नहीं।
बताकर भी नहीं गए कि कहाँ जा रहा हूँ। जापान स्टेशन पे ऐसे स्टेशन वर्क करके कैबिन भी दिया होता है। यहाँ पर आप इनका QR कोड स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद वेबसाइट ओपन होगी। आप यहाँ से अपने लिए एक रूम रिजर्व कर सकते हैं। वो आपको एक की देगा, वो आपने की इसमें डालना है और ये स्टेशन बूथ जो है ओपन हो जाएगा। जापान में ये बहुत बड़ा इशू है। न्यू डेज ये इतना बड़ा स्टोर ओपन कर रखा है, बट इन्होंने डस्टबिन ही नहीं रखा हुआ। हमने यहीं से लिया, हम सोचे थे यहीं पर पी के इधर ही डाल देंगे, बट इतने बड़े स्टोर में डस्टबिन ही नहीं है। तो यहाँ पर इतने ज्यादा टूरिस्ट आए हैं कि जहाँ भी जाते लोकल उन सब थे। बट किस्मत हमारी, इस भाई ने अभी अभी बैग निकाला है, हम सोच रहे हैं अब इसी में डाल देंगे। जैसे इंडिया में सीट रोकते ना, आजकल लॉकर तो ऐसे रोक रहे हैं। एक इससे पहले हमने एक लॉकर देखा, फटाफट एक अंग्रेजन ताई आके खड़ी होगी, रुक जा बंद मत करियो, क्या रहा है? इसमें से भी डाल देना कुछ सामान। लॉकर तो मिल गया था, बट इसमें क्या है ना, 100 येन के कॉइन ही जाते हैं। 100 येन के कॉइन नहीं थे। अभी शोगन साहब वही लेने गए हैं। मैं यहाँ पर एज अ इसका चौकीदार खड़ी हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने एक मशीन भी दे रखी है ये चेंज करने के लिए इसमें। सो बढ़िया सी पेट पूजा करने के बाद अब हम निकल चुके हैं कैसल की ओर। यहाँ का कैसल बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि पूरे जापान में सिर्फ यही कैसल है जो ब्लैक कलर का है। 14 मिनट्स वॉक है, लेकिन जिस हिसाब से शोगन साहब गूगल मैप देखते हैं तो मानकर चलो 20 से 25 मिनट आराम से हो जाएगा। जैसे अपने यहाँ पर दिवाली आती है तो हर स्ट्रीट गली मोहल्ला सब डेकोरेटेड होता है ना, वैसे ही जापान में देखो रिवर वगैरह सब कुछ डेकोरेटेड है। सो जापान में मिड अगस्त में इनका फेस्टिवल होता है उबोन, तो उसी के लिए यहाँ पर इतनी सारी डेकोरेशन की गई है। मात्सुमोतो में हम जब से आए ना, हर शॉप पे ये टी शर्ट देखने को मिल रही है। ये तो एज पर चैट जीपीटी ये बोल रहे हैं सेजी ओगावा मात्सुमोतो फेस्टिवल, हम्म। उसके लिए लगा रखे हैं इन्होंने। तो ये बोल रहे हैं कि ये मात्सुमोतो यहाँ पे फेस्टिवल होता है इसलिए लगाई है। दूसरा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए लगाई गई है। अपने यहाँ पर तो जो वॉलेंटियर गाइड होते हैं वो पेड होते हैं, उसके बाद जो टिप की उम्मीद करते हैं। और ये देखो यहाँ पे फ्री गाइड मिल रहे हैं, इंग्लिश में भी अवेलेबल है अगर कोई मतलब वॉलेंटियर करना चाहे। और इन्होंने स्पेशल लिख रखा है नो टिप्स एक्सेप्टेड। तो हम जिस कैसल में आए हैं ये जापान का ब्लैक कैसल है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन ये जापान का सबसे पुराना कैसल भी माना जाता है। दूसरा ये कहते हैं कि ये एज इट इज है, अब तक पुराने वाले जैसे ही, रीबिल्ट नहीं किया गया है। जितने कैसल में हम अब तक गए हैं हर कैसल को रीबिल्ट किया गया है। तो यहाँ पर अभी इतना क्राउड है, 50 मिनट वेटिंग टाइम है हर जगह पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो अपने का चलो वेट कर लेंगे, इट्स ओके। और यहाँ पर 1300 पर पर्सन फी है। ट्रैवल रिचुअल गाइस, स्टैंप लगाई जाएगी। पेन लाए हो इस बार? लाया हूँ। दोनों डिफरेंट है। शोभन साहब बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते स्टैंप में। मैं तो यूं ही लगा के चल रही थी। शोभन साहब परफेक्ट। यार बड़ी हवा कितनी अच्छी आ रही है इधर। वाओ क्या मस्त प्रिंट है, क्या मस्त प्रिंट है कैसल का। और पता है इधर क्रॉसिंग है ना, तो इतनी बढ़िया हवा लग रही है इतनी गर्मी में यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर 50 मिनट वेटिंग है। इतने सारे लोग हमसे पहले हैं, हमें बैठ के यहाँ पर वेट करना पड़ेगा कि एक बैच होता जा रहा है और ये हम यहाँ से उठाते जा रहे हैं। धीरे धीरे हम शिफ्ट कर रहे हैं। पहले हम उधर बैठे थे, उधर से इधर आए, इधर से अब इधर आए, अब इधर से आगे जाएंगे। शोगन साहब एक पूरा नोट नहीं लिख पा रहे हैं, इतनी देर में इन्होंने हमें 3 बार उठा दिया है। तो ये आज की हमने अपनी मेमोरी लिख ली है। सबसे मेन मेमोरी ये है, अभी बात चल रही थी, मैंने कहा ये एक ऐसा कैसा लेना दीप जो डिसमेंटल नहीं किया गया है, दोबारा से रीबिल्ड नहीं किया। कह रहा हाँ, नहीं तो इमेजी वाला तो डिसमेंटल करके मेंटल किया है। हाँ हाँ, डिसमेंटल करके उन्होंने लोगों को मेंटली कर दिया है। तो हमें एंट्रेंस पे ये पॉलिथीन मिली है, यहाँ पे हम अपने शूज उतारने हैं
और पॉलिथीन में डाल देंगे। तो अंदर से दोस्तों कैसल कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो पूरा वुड का बना हुआ है। और जापान में रूल है वुडन फ्लोरिंग पे शूज अलाउड नहीं होते। देखिए शूज ऐसे हैं। सो अपने लिए एक प्राउड मोमेंट है। देख लो दोस्तों, ये जो वुड के ऊपर इंक यूज की गई है वो इंडिया से है। वो भी कब, अप्रैल 1843 के आसपास। इतने पुराने टाइम पे इंक यहाँ पे आती थी इंडिया से। इंक आती थी यहाँ पे लगाने के लिए, और अब इनके पास इंक खत्म हो इंक गई खत्म हो रखा है। फिर इंडिया की सपोर्ट ले लो भाई। है। ऐसे हाथ निकाल के बड़ी यहाँ से जब कोई दुश्मन आता ना, ऐसे हाथ निकाले, ऐसे पत्थर मारते थे सिर में। पत्थरों से भाग जाएगा कोई दुश्मन। सिर में लगेगा तो भाग जाएगा ना। सब एक एक पत्थर रखते थे, फुगा फुगा के मार रहे थे। वैसे ये बात सही है कि ये बनाई इसलिए गई थी क्योंकि यहाँ पे जब वॉर वगैरह होते थे तो सोल्जर्स को सेफ रखने के लिए। ये तो बात सही है, लेकिन इस तरह बड़ी पत्थर से थोड़ी कोई। पत्थर और नू बता, पता है क्या बोले कि भाई ना ये ना कैसे इसलिए बनाया ताकि वो लोग अंदर ना घुस सके और किंग सेफ रहे। भाई घुसेगा कैसे यार, इतने भारी भारी। अब तो हल्के वस्त्र हैं, उस टाइम क्लोथ्स कितने हैवी हुआ करते थे, आर्मर्स लेके। भाई भाई एक सीढ़ी चढ़ने में मौत आती है यार। इतना ऊंचा पैर उठाना पड़ता है। पागल है, राजा को पकड़ने इतनी ऊंची सीढ़ी। शोगन साहब कह रहे हैं कि इन गनों से ना पत्थर मारते थे, बट देखो पत्थर मार रहे हैं। इसको गोली कहते थे। हाँ, पत्थर थोड़ी हो गई इसके अंदर। ये देखिए वहां से ऊपर से आ रही है गोली, फट 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 मारते थे मुझे। नहीं, नीचे से दिखा रखे, नीचे से मारते तो कैसल कितना सेफ है देख। फिर ऊपर से वो पत्थर मार देते थे। वो भी इन बंदूक की हेल्प से। सोल्जर्स की वाइफ बनाती थी मेरे को लग रहा है। ये गन पाउडर बनाने का वो केस है, उसके अंदर गन पाउडर बनता है, बुलेट बनती है। ऐसी होती होंगी इनकी गोलियां। पूरे कैसल में कुछ नहीं कर रहे, घूम घूम के बस स्टेयर्स चढ़ चढ़ के ऊपर जा रहे हैं। और स्टेयर्स भी ना इतनी ऊंची ऊंची है, बाप रे। ये नीचे जाने वालों की लाइन है और ये ऊपर जाने वालों की लाइन है। पूरे कैसल का ये हमें बेस्ट पॉइंट लगा है। तो इतनी बढ़िया हवा आ रही है यार टॉप पे, वाओ बेस्ट व्यू। भाई हम पूरी स्टेयर्स चढ़ चढ़ के टॉप पे पहुंच गए। हमने सोचा कुछ होगा, कुछ नहीं है, लाइन ही लाइन है बस। मैंने पूछा आप क्या कह रहे हैं, लाइन में लग जाओ। तो ये तो ऑनलाइन टिकट वाले वेटिंग कर रहे हैं और जो उधर शेड में बैठे हैं वो सेम डे टिकट वाले हैं। और इन्हें अगर मैं जाके ये बोल दो क्या कुछ नहीं है हाँ, और ऊपर। अगर अगर मेरे दोस्तों आप लोग ये व्लॉग देख रहे हो और आप इस कैसल में आए और उसके बाद आप वहां बैठे हो, तो मैं आपको पहले ही बता दूं आप पैसे वेस्ट करके आ चुके हो। हाँ, क्योंकि सिर्फ इसमें कैसल के अंदर कुछ भी नहीं है, बस स्टेयर्स राउंड 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 राउंड। हिमेजी कैसल अच्छा था, कम से कम वहाँ पे बहुत सारी चीजें थी, रानी का महल था, महल ऊपर था। बहुत सारी चीजें रखी थी। कैसल भी बहुत बड़ा था, अंदर वॉकिंग का एरिया भी बहुत अच्छा कुछ था। दिखा भी रखा था इसमें, बस फर्स्ट फ्लोर पे दिखाने के बाद 6th फ्लोर तक कुछ नहीं किया हमने। ऐसे ऐसे सीढ़ियां ही चढ़ी है राउंड राउंड। ब्लैक कैसल के नाम पे क्या कर रखा है, दूर से जब आप इस कैसल को देखोगे ना तो इसकी जो मेन छतें हैं वो काली कर रखी है, और जो ये लगे हुए हैं ये वाला एरिया ये काला कर रखा है। बाकी बीच में तो व्हाइट है ही ना भाई। हाँ। बस वो ये कि आप दूर से देखोगे तो वो व्हाइट दिखता नहीं है। बस पब्लिसिटी कर रखी है कि ब्लैक कैसल, ऐसा कुछ खास था नहीं इसके अंदर। ये हमने बोला प्लीज कम अगेन, कभी ना आए, जब नहीं आए वो भी ना आए प्लीज भाई आ जाओ। अगर आप एक बार जापान आ रहे हो तो आ सकते हो, अगर इस साइड आ रहे हो तो अगर मौका मिले तो हिमेजी चले जाओ, वरना यहाँ आ जाओ। हिमेजी बेस्ट है, हिमेजी सुंदर है। हिमेजी जाओ तो कुछ देखने को भी मिलेगा। इस साइड आ रहे हो तो बाहर से ही देख लो, अंदर कुछ और है अगर नहीं, आपने ना खाली हिमेजी है। का हमारा ब्लॉग नहीं देखा तो ब्लॉग ऊपर लगा दिया है, हिमेजी का ब्लॉग देख लेना। और अगर शोगन साहब ऑर्डर तो ऐसे करते हैं, ब्लॉग इधर लगा दिया है, इधर लगा दिया है, फटाफट है। भाई मैंने अपना असिस्टेंट लगा रखा है भाई पूरी एडिटिंग के लिए। एज यूजुअल हमारा ट्रैवलिंग रिचुअल। अब हम लेने वाले हैं फ्रिज मैग्नेट। एक्चुअली यहाँ पे 3 है, 1 2 3। ये थोड़ा ओवर लग रहा है हमें, ये बहुत ही ज्यादा छोटा लग रहा है, बट स्मार्ट ही है। तो लेकिन फिर लास्ट में हमने डिसाइड किया कि हम ये लेंगे। तो यहाँ पर हमें मैग्नेट और अच्छे अच्छे मिल गए। आई थिंक ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, नहीं ये थोड़ा 3D सा लग रहा है। कितने का है पता नहीं। इसका नहीं पता, पूछिए इसका कितने का। अगर ये हुआ तो फिर ये ले लेंगे। 1000円お預かりします。400円のお会計です。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。रिसीट। सो अब गर्मी में हमें कुछ चाहिए कूल ड्रिंक। आप क्या ले रहे हो? सोडा ही पी लेते हैं पहले, फिर देखो। डन, कोक ले लो फिर। 2 चीज लेना। ओरिजिनल टेस्ट लेना ये वाला। ये भी ओरिजिनल टेस्ट है, ये छोटी है बड़ी है। ओके 200।
तो चलिए दोस्तों, इस कोक के साथ आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहें।